घटना के 3 घंटा पहले वो गाड़ी एक मस्जिद के पार्किंग में लगी हुई थी। बिल्कुल ये जो है सो महागठबंधन का सपोर्टेड जो है आतंकवाद है। आतंकवाद का उनको समर्थन प्राप्त है महागठबंधन का। तो महागठबंधन का षड्यंत्र क्या हुआ है? ये महागठबंधन इस पर कभी नहीं बोलता है। ये सब उन्हीं का मिली जुली भगत है। और उस पर जो है महागठबंधन के जो राहुल बाबा हैं वो तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और न कुछ बोल सकते हैं। दिल्ली में वो घटना हुआ है। हाँ मालूम है उस पे क्या कहिएगा? अब उसको कहेंगे कि सब जंगल राज वाला लोग करवाए हैं। कई लोग मारे गए। हाँ तो वो टेररिस्ट विभाग का उसमें एक मोहम्मदन का नाम आया है। आज बिहार विधानसभा 2025 का दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में मतदान के ठीक एक दिन पहले यह खबर आता है कि दिल्ली में बहुत बड़ा धमाका हुआ है लाल किले के पास, जिसमें कई लोग मारे भी गए हैं, तो वहीं दर्जन से भी कई दर्जन लोग जो है वो घायल भी हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें बिहार के 20 जिले में से 121 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होने हैं। अभी मेरी मौजूदगी गया जी जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चचौराहा गांव में है, जहां पे देखिए आगे वो बूथ है, मध्य विद्यालय है और कुछ ग्रामीण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे इन लोगों से और इन्हीं से जुड़ेंगे। ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास, इस पे क्या कहेंगे? हाँ तो यहाँ का जो वोटिंग हो रहा है जंगल राज के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध, जंगल राज के विरुद्ध और विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है यहाँ पे। और हम लोग जो है सो यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष मतदान हो रहा है और यहाँ का वोटिंग इसी नाम पर हो रहा है, जंगल राज के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध। मेरा नाम भोला शर्मा है, इसी गांव का निवासी। अच्छा भोला जी, एक बात और बताइएगा। कल ही ब्लास्ट हुआ है, रात में खबर आया कि देर रात की ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के पास। इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल ये जो है सो महागठबंधन का सपोर्टेड जो है आतंकवाद है। आतंकवाद का उनको समर्थन प्राप्त है महागठबंधन का। और हम लोग जो वोटिंग कर रहे हैं महागठबंधन के विरुद्ध कर रहे हैं, आतंकवाद के विरुद्ध कर रहे हैं, जंगल राज के विरुद्ध कर रहे हैं। अच्छा, तो दिल्ली से और आप जो है महागठबंधन से इसको कैसे जोड़ के देख रहे हैं? ये तो बिहार में चुनाव है और दिल्ली में तो फिर ये तो अलग, जैसे उसको आतंकी संगठन, आतंकी कहीं से किसी नेता का जो है सो इस पर जो है सो खंडन नहीं होता है। जब भी कोई टेरर घटना घटती है तो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कहीं से खंडन नहीं करती है, निंदा नहीं करती है और कई ऐसे दृष्टांत देखे गए हैं कि उनकी सहानुभूति उस तरफ से रहती है। अच्छा, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ अभी 13। ये तो आतंकवादी है। ये तो महागठबंधन का षड्यंत्र क्या हुआ है? ये महागठबंधन इस पर कभी नहीं बोलता है। ये सब उन्हीं का मिली जुली भगत है। अच्छा, तो ये इसको महागठबंधन से कैसे जोड़ रहे हैं? चलते कि इस पर कुछ नहीं बोलता है, चुप्पी साध लेता है। कांग्रेस इस पर चुप्पी है, कहीं बोल रहा है कुछ? इतना ट्रेलर घटना घटा, कहीं कुछ बोलता है इस पर? इस चलते हम लोग एनडीए को वोट दिए हैं और एनडीए को चाहते भी हैं सुख शांति आए, अमन चैन रहे। दिल्ली में जो है धमाका हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं, इस पे क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं चुनाव से ठीक पहले जो है इस तरह की घटना को? तो इसमें क्या कहना है, इसमें तो सीधा उग्रवादी लोग का जो है से कि इसमें जो है पाकिस्तान का षड्यंत्र है और उस पर जो है महागठबंधन के जो राहुल बाबा हैं वो तो इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं और न कुछ बोल सकते हैं। वो तो सिर्फ खाली जो है से कि घुर घुर के मोदी चोर तो वोट चोर तो फलना चोर, खाली अलांग फलांग ये सब करते हैं। उनका ये सब चीज से तो विकास से उनका तो कोई लेना देना है नहीं। पता है बम धमाका हुआ है, कल आया खबर कि कई लोग मारे गए, इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? वोटिंग से ठीक पहले, बिहार में वोटिंग से ठीक पहले इस तरह का घटना, इस पे को कैसे देख रहे हैं? ये सब देश का सामाजिक तत्व का सब काम है, कुछ अपने महागठबंधन के लोगों का भी है, कुछ पाकिस्तानी साजिश है। अच्छा, तो चलिए, ये बिहार के जो लोग हैं वो अपना, आपका क्या नाम पड़ेगा? दिल्ली में वो घटना हुआ है। हाँ मालूम है। उस पे क्या कहिएगा? अब उसको कहेंगे कि सब जंगल राज वाला लोग करवाए हैं। जितना पहले वाला जंगल राज वाला रोज मर नहीं रह गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनका बाल बच्चा भी जिंदा है। ये सब जंगल राज वाला जो आदमी है वही लोग करवाए हैं घटना।
अच्छा, वोट चोरी हुआ है बिहार में कि नहीं? नहीं, वोट चोरी नहीं हुआ है। अंतिम चरण के बिहार में वोटिंग से पहले एक रात को जो है मतलब बीते रात को खबर आया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है कार में, कल शाम को ब्लास्ट हुआ कई है। लोग मारे गए। हाँ, तो वो टेररिस्ट विभाग का, उसमें एक मोहम्मदन का नाम आया है, ना कि कोई व्यक्तिगत यहाँ पे है। उसका जो कार चोरी करके अभी उसका जो एमबी बुक हुआ कल गाड़ी का, तो उसमें वो बोल रहा है कि हम 3 साल पहले गाड़ी को बिक्री कर दिए थे। अब उनके गाड़ी कौन खरीदा वो सब तो सत्यापन का चीज है, अनुसंधान हो रहा है उस पे। तो इससे तो कोई बिहार का चुनाव का कोई लागू ही नहीं होता है। दिल्ली कहाँ बिहार कहाँ, 1500 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ब्लास्ट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हम लोग इस मुद्दे पे वोट करें, बात करें कि जिसपे आज का जो हम लोग का महापर्व चल रहा है चुनाव का, उस चुनाव पे हम लोग मुद्दा को बनाए, ना कि दिल्ली को। सही बात। तो बीते रात एक खबर आया, शायद सुने होंगे, लेट नाइट एक खबर आया कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, तो उसको कई लोग बिहार से भी जोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ बोल सकते हैं इस पर कि बिहार से जो, तो इस पर तो जांच हो रहा होगा, ताकि बहुत लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में इसके लिए, इसको जांच हो रहा होगा। NIA है, सब चीज़ है, CBI है, इस पर जांच कर रही है। अभी हम कैसे बोल सकते हैं? सही बात। जो हुआ लेकिन गलत हुआ है। बिहार से ऐसा कुछ कनेक्शन आपको नजर आता है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, जब जांच होने के बाद ही पता चलेगा। वो तो खुद ही बिहार से वैसा कुछ ऐसा हमको कुछ अभी नहीं बता सकते। चलिए, तो वोट ये गांव के लोग जो हैं वो वोट दे करके आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में एक घटना घटित हुआ, शायद सुने होंगे आप, ब्लास्ट वाला, उसको कैसे देख रहे हैं? बिहार चुनाव से ठीक पहले, एक रात पहले का ये घटना किस हद तक मतलब कैसे देख रहे हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। बीते रात एक घटना सुने होंगे, दिल्ली वाली घटना, जो ब्लास्ट हुआ है कार में, कई लोग मारे गए, कई लोग घायल भी हुए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये विशुद्ध आतंकवादी घटना है जी। घटना के 3 घंटा पहले वो गाड़ी एक मस्जिद के पार्किंग में लगी हुई थी और वहां से निकल करके लाल किले के गेट के सामने आके ब्लास्ट हुआ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 300 किलो RDX, AK-47 बाकी की बरामदगी हुई। दर्शाता है कि यहाँ जो एक समुदाय है, इस देश का शांति को अशांति में बदलना चाहता है। इसलिए विशुद्ध आतंकवादी घटना है और बिहार चुनाव के 12 घंटा पहले, 10 घंटा पहले ही घटना घटता है। यानी एक समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें वो सफल नहीं होंगे। जी। चलिए, तो ये बिहार की जनता थी, गया जिले की जनता थी, जो कि वोट करने के लिए अपने बूथ पे आए थे। तो मुझे लगा कि भाई बिहार इलेक्शन से ठीक पहले इस तरीके का घटना के बारे में जो यहाँ के वोटर्स हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार की जो होशियार तेज तरार जो जनता है, ग्रामीण जनता ने अपने अपने बातों को अपने अपने तरीके से रखा। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।